जिंदगी कब बदल जाए कोई नहीं जानता। कुछ लोग आसमान की ऊंचाई छूने निकले थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें जमीन पे गिरा दिया, वो भी हमेशा के लिए। 12 जून दोपहर 1:30 का समय था। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे रोज की तरह चहल पहल थी। यात्रियों की आवाजाही, फ्लाइट अनाउंसमेंट्स, चाय कॉफी की दुकानों पे भीड़ और लोगों के चेहरों पे ढेर सारी उम्मीदें। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन के लिए रवाना होने वाली थी। विमान था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स इस उड़ान पे सवार थे। कुछ यात्री अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, कुछ बिजनेस मीटिंग्स के लिए, तो कुछ छात्र नए देश में नई जिंदगी की शुरुआत करने। सबके चेहरे पे उत्साह था, एक नई शुरुआत की चमक थी। किसी ने सेल्फी ली, किसी ने घर वालों को कॉल किया कि चलो मम्मी, अब फ्लाइट में जा रहा हूँ, लंदन पहुंच के बात करूंगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये बात आखिरी बात होगी। 1:38 पे जैसे ही फ्लाइट ने रनवे से उड़ान भरी, आसमान ने अपनी पंख फैला दिए। लेकिन ये उड़ान ज्यादा देर तक आसमान में टिक नहीं सकी। सिर्फ 45 सेकेंड्स बीते थे और विमान 650 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा ही था कि अचानक कुछ गड़बड़ होने लगी। विमान का पिछला हिस्सा टेल सेक्शन नीचे झुकने लगा। विमान असंतुलित हो रहा था। कैप्टन सुमित सभरवाल ने तुरंत रेडियो पे संदेश भेजा, मेडे मेडे, इंजन फेलियर, रिक्वेस्ट इमरजेंसी लैंडिंग। लेकिन वो मैसेज अधूरा रह गया। उसके बाद कोई जवाब नहीं आया और फिर 1:39 पे यह हादसा हुआ। सिर्फ 1 मिनट के अंदर विमान अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया। एक जबरदस्त धमाका हुआ, पूरा इलाका कांप उठा। हॉस्टल की इमारत ध्वस्त हो गई, प्लेन में आग लग गई, हवा में धुएं और आग की लपेटें, और जमीन पे चीखे, अफरा तफरी, भाग दौड़ था। कई मेडिकल स्टूडेंट्स अपने रूम में थे, कोई सो रहा था तो कोई पढ़ रहा था। उन्हें तो पता भी नहीं था कि अगले ही पल मौत दरवाजा खटखटाने वाली है। वहां पे भयानक मंजर था। इस दर्दनाक हादसे में प्लेन के सभी 241 लोगों की मौत हो गई। जमीन पे 30 से ज्यादा छात्र और कर्मचारी मारे गए। 60 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत अभी नाजुक है। हॉस्टल के कई हिस्से जलकर राख हो गए। एकमात्र बचने वाला शख्स विश्वास रमेश है, जो कि सीट 11A पे बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि क्रैश होते ही मेरी आंख खुली, आग थी, धुआं था, सब कुछ टूट चुका था। किसी तरह बेल्ट खोली और दरवाजा ढूंढा। मैं बस भागता गया, बस अपनी जान बचानी थी। उनके चेहरे पे जख्म है, हाथ जले हुए हैं, लेकिन वे जिंदा बच गए। उनकी सांसें आज भी चल रही है। कुछ कहानियां जो अब अधूरी रह गई। डॉक्टर तन्वी रॉय 28 साल की पहली बार लंदन किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जा रही थी। माँ बाप ने कहा था कि बेटा दुनिया देखना, तू बहुत आगे जाएगी। लेकिन अब वो बेटी एक लकड़ी के बॉक्स में घर लौट रही है। 14 साल का ईशान अपने मामा के साथ लंदन शिफ्ट हो रहा था। वो कहता था कि मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बनूंगा। उसका स्कूल बैग और पासपोर्ट जला हुआ मिला, पर ईशान कहीं नहीं मिला। हॉस्टल के कमरे नंबर 206 में रहने वाला विवेक चौधरी फाइनल ईयर का MBBS का स्टूडेंट था। उसके कमरे से सिर्फ एक जली हुई कॉपी और स्टेथोस्कोप मिली। इन कहानियों को सुनकर रूह कांप जाती है। अब आइए जानते हैं आखिर क्या था हादसे का असली कारण। जांच एजेंसियों ने काम शुरू कर दिया है और अब तक जो बातें सामने आई हैं, उनमें से पहला है कि विमान का लैंडिंग गियर शायद खुला रह गया था, जिस वजह से क्रैश हुआ। नंबर 2, फ्लैप्स में तकनीकी खराबी की बात कही जा रही है। नंबर 3, इंजन में शायद थ्रस्ट यानी ताकत की कमी थी। नंबर 4, बर्ड हिट की संभावना नकार दी गई है। नंबर 5, ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा मिल चुका है, दूसरा हिस्सा अभी खोजा जा रहा है। इस हादसे के बाद एयर इंडिया ने अपने सभी बोइंग 787 विमानों की सुरक्षा जांच शुरू कर दी है। DGCA और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत, अमेरिका और UK मिलकर सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बचे क्योंकि किस्मत ने उन्हें रोका। एक महिला यात्री की टैक्सी लेट हो गई तो वो फ्लाइट से चूक गई। एक व्यक्ति का पासपोर्ट पर्स में भूल गया, इस वजह से उसकी बोर्डिंग
बोर्डिंग नहीं हो पाई। एक माँ ने आखिरी वक्त में कहा, मत जा बेटा, मन अच्छा नहीं लग रहा है। आज यही लोग कह रहे हैं कि हम मौत से बाल बाल बच गए, और अभी तक यानी कि 15 जून तक मरने वालों की संख्या लगभग 270 से ज्यादा है। बचने वाले सिर्फ वही एक शख्स है और अभी 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा मिला है और डीएनए रिपोर्ट से पहचान चल रही है, क्योंकि बहुत से लोगों का अभी तक लाश नहीं मिल पाया है। बीमा और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एयर इंडिया के 787 विमानों की जांच अभी जोरों शोर से चालू है और चेक किया जा रहा है कि आखिर वो कौन सा मेन रीजन था जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हो गया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक चेतावनी है। तकनीक की दुनिया में एक छोटी सी गलती सैकड़ों जिंदगियां खत्म कर सकती है। हर उड़ान से पहले पुर्जे, हर स्क्रू, हर नट बोल्ट की जांच जरूरी है। जिंदगी कोई वीडियो गेम नहीं है जिसमें रीस्टार्ट का बटन होता है। इस हादसे ने हमें रुलाया है, झकझोरा है और एक सवाल छोड़ा है, क्या हम अब भी चुप रहेंगे? AI-171 एक उड़ान जो मंजिल तक नहीं पहुंची, लेकिन इसने हमें बहुत कुछ सिखा दिया कि जिंदगी बहुत नाजुक है। सफर छोटा भी हो सकता है, लेकिन हम कल नहीं देखे हैं। तो जब अगली बार आप किसी को अलविदा कहें तो पूरे दिल से कहिए, क्योंकि शायद वही आखिरी बार हो। उड़ानें रुकती नहीं, लेकिन कुछ उड़ानें इतिहास बन जाती हैं। AI-171 अब एक ऐसी ही उड़ान बन गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्लेन क्रैश के बारे में, हमें जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इस तरह के और भी वीडियोस देख सकें। तो फिर मिलते हैं आपसे